एंडीज माउंटेन के बर्फ के नीचे शायद कई सीक्रेट छिपे हैं, कई बॉडीज, कई अनटोल्ड स्टोरीज, और शायद उन माउंटेन्स की साइलेंस में आज भी मौजूद है उन बच्चों की आखिरी सांसों की कहानी। इनका एम्पायर खत्म हो चुका है, लेकिन उसके जमे हुए बच्चे मतलब फ्रोजन चिल्ड्रन आज भी मानवता से एक सवाल पूछते हैं कि जब धर्म और विश्वास टकराता है तो इंसान कितनी दूर जा सकता है। तो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानवता की एक ऐसी रस्म की लाखों सालों बाद भी साइंटिस्ट को शॉक कर दिया। एक ऐसी रस्म जहां बच्चों का बलिदान दिया जाता था और उन बच्चों को इस तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है अभी तक कि इजिप्ट की मम्मीज को जिस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है वो उसकी टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी ज़्यादा आगे था। आज की कहानी है इनका सिविलाइजेशन की, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करती थी। साल 1999 अर्जेंटीना, एंडीज माउंटेन्स, 12,000 फीट की हाइट, इतनी ऊंचाई जहां इंसान कुछ मिनटों में सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ है, हवा इतनी तेज़ है कि ऐसे लगे जैसे कि माउंटेन्स खुद वार्निंग दे रहे हैं कि यहाँ मत आओ। लेकिन एक आर्कियोलॉजिकल टीम लगातार ऊपर चढ़ रही है। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई एंशियंट टेम्पल हमें वहाँ मिलेगा, लेकिन उन्हें वहाँ जो मिला वो एंशियंट टेम्पल से भी कई ज़्यादा बड़ा था। बर्फ़ काटते काटते अचानक एक रिसर्चर रुक गया, क्योंकि उस रिसर्चर को बर्फ़ काटते काटते एक इंसानी बाल दिखा। पहले सबको ये लगा कि शायद कोई रिसेंट की डेड बॉडी होगी जो इस माउंटेन में सरवाइव नहीं कर पाई, लेकिन एक्सकेवेशन के बाद जो चीज़ सामने आई उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। बच्ची जिसका चेहरा पूरी तरीके से अभी तक प्रिजर्व्ड रखा हुआ था, उसका चेहरा परफेक्टली प्रिजर्व था, मतलब चेहरा वैसा का वैसा था, उसके बाल वैसे के वैसे थे, उसकी स्किन वैसी की वैसी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सो रही थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी शॉकिंग और डरावनी बात ये थी कि ये बच्ची 500 साल पुरानी थी, और वो भी ये अकेली नहीं थी। पहाड़ों के नीचे छुपा था ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डरावना सच, एक ऐसी रस्म का सच जहाँ बच्चों को सेक्रीफाइस मतलब बलिदान दिया जाता था भगवान के लिए। और यहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये है कि उन बच्चों को अपने आखिरी पल तक ये पता ही नहीं था कि वो यहाँ मरने वाले हैं। साउथ अमेरिका की इनका सिविलाइजेशन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशनों में से एक मानी जाती है। जब यूरोप में कई जगह हफड़ा तफड़ी मची हुई थी, तब इनका एम्पायर 40,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क बना चुका था। माउंटेन्स काट कर उसने बहुत सारे शहर बना लिए थे। वो एस्ट्रोनॉमी को समझता था और उसके पास फार्मिंग की एडवांस टेक्नोलॉजी थी। उनका एम्पायर इतना बड़ा था कि वो आज के पेरू, बोलिविया, चाइल और अर्जेंटीना को कवर कर सकता था। लेकिन इस एडवांस सिविलाइजेशन के पीछे छुपी हुई थी एक रूढ़िवादी खतरनाक रस्म। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर इनका लोग ऐसे क्यों करते थे और उन बच्चों के साथ एग्जैक्टली क्या होता था, और साइंटिस्ट को मम्मीज से क्या शॉकिंग एविडेंस मिला, और क्या ये डिस्कवरी दुनिया की सबसे टेरिफाइंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में गिनी जाती है। तो यहाँ सबसे पहला सवाल ये आता है कि इनका सिविलाइजेशन में बच्चों का ही क्यों सेक्रीफाइस किया जाता था। तो इनका के लोगों की ये मान्यता थी कि बच्चे सबसे ज़्यादा प्योर होते हैं, यानी वो सबसे ज़्यादा पवित्र होते हैं। उनका मानना था कि पहाड़ी गॉड, थंडर गॉड, रिवर स्कैड हैं और अर्थक्वेक डिवाइन एंगर हैं, और अगर सूखा पड़ता है या कोई ज्वालामुखी फट जाता है या किसी एम्परर की मृत्यु हो जाती है या फिर भुखमरी आ जाती है तो भगवान को शांत करना बहुत ज़रूरी है, और भगवान को सबसे ज़्यादा पवित्र ऑफरिंग चाहिए थी, और वो पवित्र ऑफरिंग सबसे ज़्यादा इनका सिविलाइजेशन के लोगों के अनुसार थी बच्चों। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा अचंभे की बात ये है कि उन्हें कभी भी पनिशमेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, उन्हें बल्कि सम्मानित किया जाता था। बहुत बार राजघराने की फैमिली और नोबल फैमिलीज अपने बच्चों को खुद देती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बच्चे सीधे भगवान के पास जाएंगे अगर उनका सेक्रीफाइस किया जाएगा। आज सुनने में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे ये सबसे बड़ी स्पिरिचुअल ऑनर की रस्म थी। लेकिन ये रस्म जो थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये कोई पनिशमेंट नहीं थी, ये एक ऑनर थी, जिसकी वजह से उन बच्चों की लाइफस्टाइल में और बच्चों की लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था, और ये फ़र्क 1 साल पहले से ही शुरू कर दिया जाता था। साइंटिस्ट ने जब उस मम्मी का एनालिसिस किया, उसका हेयर एनालिसिस किया, जो साइंटिस्ट को 500 साल बाद मिली है एंडीज माउंटेन में, तो उन्हें ये मालूम पड़ा 1 साल पहले से इन बच्चों की लाइफस्टाइल पूरी बदल दी जाती थी। इन्हें बहुत अच्छा खाना दिया जाता था, इन्हें बहुत अच्छे लग्जरी कपड़े दिए जाते थे, इन्हें अच्छी क्वालिटी का मीट दिया जाता था और कॉर्न बियर दी जाती थी।
एक फेमस मम्मी थी जिसका नाम था द मेडन। उसके हेयर सैंपल से पता चला कि सेक्रीफाइस करने से पहले उसे कोका लीव्स और अल्कोहल दिए गए थे। क्यों? क्योंकि वो काम रहे, डरे नहीं। और सोचो, एक छोटी बच्ची जिसे शायद समझ भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद शुरू होती है एक फाइनल जर्नी, एक ऐसी जर्नी जहाँ बच्चों को लेके जाया जाता है हज़ारों किलोमीटर एक पहाड़ के ऊपर। कुछ चोटियाँ 20,000 फीट से भी ऊपर होती हैं, जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉडी खुद ही धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लग जाती है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि बहुत बच्चे तो हाइपोथर्मिया से ही मरे होंगे, कुछ स्लीप लाइक स्टेट में चले गए हैं और फिर उसके बाद जम गए होंगे। नेचर ने उनकी बॉडी को इस तरीके से प्रिजर्व कर दिया कि जैसे टाइम सडनली रुक गया हो। 1999 में आर्कियोलॉजिस्ट ने 3 फेमस ममीज को खोजा, द मेडन, द बॉय और द लाइटनिंग गर्ल। उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी कि साइंटिस्ट खुद शॉक हो गए। उनकी आई लैशेज वैसी की वैसी थी, स्किन उनकी वैसी की वैसी थी और ऑर्गन पूरी तरीके से इंटैक्ट थे। और जहाँ तक कि साइंटिस्ट ने ये तक पता कर लिया कि उन्होंने आखिरी बार क्या खाना खाया था। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि उनके जो फेस एक्सप्रेशन थे वो भी वैसे के वैसे ही थे। मतलब जिस स्टेट में उनके फेस एक्सप्रेशन थे जब वो मरे थे, वही एक्सप्रेशन अभी तक उनके मिले जब वो 500 साल बाद ढूंढी गई। और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो 500 साल से बस सो ही रहे हैं। एक मम्मी जिसका लाइटनिंग गर्ल नाम दिया गया, उसका लाइटनिंग गर्ल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब उसकी बॉडी पहाड़ों में थी तो उस पर बिजली गिरी। मतलब सोचिए कि 500 साल से एक बॉडी कोई जमी हुई है और अचानक से एक दिन उस पर आसमान से बिजली गिर जाए। और सेंचुरी बाद लोगों ने, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको पाया तो उसका नाम लाइटनिंग गर्ल रख दिया। सुनने में ये एक हॉरर मूवी लगती है, लेकिन ये एक रियल हिस्ट्री है। लेकिन हिस्ट्री में हर एम्पायर का अंत आया है। इसी तरीके से इनका एम्पायर, इनका सिविलाइजेशन का भी अंत आया 1530 में, जब स्पेनिश लीडर या फिर स्पेनिश एम्पायर ने उन पे हमला किया। और जिसको लीड कर रहे थे एक ऐसा लीडर जिनका नाम था फ्रांसिस्को पिज़ारो। और फ्रांसिस्को पिज़ारो के पास थी बंदूक, घोड़े और बीमारियां, जिसकी वजह से इनका सिविलाइजेशन जो है धीरे धीरे मरने लगी, कोलैप्स होने लगी। और जिसकी वजह से ये कापा कोचा रिचुअल भी धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन वो पर्वत जहाँ ये रिचुअल चलता था वो इसके सीक्रेट को लाखों अरबों सालों तक छुपाए रखे। लेकिन आप लोगों को पता है साइंटिस्ट को सबसे ज़्यादा शौक किस चीज़ का लगा? साइंटिस्ट को सबसे ज़्यादा शौक इस चीज़ का नहीं था कि ये 500 साल प्रिजर्व पुरानी ममीज़ हमें इस कंडीशन में मिली। उन्हें सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये लगा कि जिस कंडीशन में इन बच्चों की साइकोलॉजिकल स्टेट थी जब इनकी बलि दी जा रही थी। यहाँ एक और शॉकिंग बात ये है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस सिर्फ इनकाज में नहीं थे। उस टाइम पे और भी ट्राइब्स थी, जैसे कि एंशियंट कैथेज, मायान्स। यहाँ पे भी ट्राइब्स जो थी वो ह्यूमंस का सेक्रीफाइस करती थी, क्योंकि एंशियंट ह्यूमन के जो डर थे वो आज की मानव जाति से बहुत अलग थे। उनके डर ये थे कि वॉल्केनो नहीं फटना चाहिए, उनका डर ये था कि महामारी नहीं आनी चाहिए, भूखमरी नहीं आनी चाहिए और सूखा नहीं पड़ना चाहिए। और इस सब से बचने का उन्होंने तरीका निकाला कि बच्चों को बलिदान दिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें एक सुपरनैचुरल साइन लगती थी। और उससे बचने के लिए उन्होंने ये रिचुअल खोजा जहाँ वो बच्चों को सेक्रीफाइस करते थे। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये थी इनका सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में कि इन बच्चों को किसी दानव ने नहीं मारा, किसी राक्षस ने नहीं मारा, बल्कि एक विश्वास ने मारा, उनके अपनों के विश्वास ने मारा। ये बताता है कि जब इंसान किसी भी चीज़ पर विश्वास करता है तो वो उसको पूरा सच मान लेता है और उस सच को जस्टिफाई करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, जिसकी एक हद ये है कि लोग अपने ही बच्चों का बलिदान देते थे। और ये हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा खतरनाक लेसन है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये परंपरा आज भी बहुत जगह जीवित है, ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। आज भी यदा कदा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने इनका सिविलाइजेशन की इस परंपरा के बारे में पहले कभी सुना था, या फिर आसपास में आपने इस परंपरा के बारे में अभी कहीं सुना है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट।